बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपने रिसेंट डेज के अंदर ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक अनाउंस की कि फीमेल वुमेन के लिए 30 सितंबर 2024 तक एक स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट की गई है, जिसे कहा जाता है स्कॉटिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर द यंग वुमेन एंड गर्ल्स। ये फुली फंडेड है फॉर द मास्टर एंड बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी फीमेल कौन कौन से वुमेन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग हजारों स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप करते हैं, इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रिक्वायरमेंट सब जो चीजें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन चेकआउट की जाती हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह घर बैठे ऑनलाइन हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक के सितारे, किसी शॉप या किसी भी मार्केट में विजिट करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करें और तमाम इंफॉर्मेशन फ्रीली घर बैठे हासिल करें और विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवाएं। किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, रजिस्ट्रेशन हो, अप्लाई करना हो, जहां मर्जी अप्लाई करना हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर गिवन कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर लास्ट डेट है। अब यहाँ पे सिंपली मैं गूगल ओपन करूँ अपना, तो यहाँ पे गूगल जैसे ही ओपन करता हूँ तो आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च आउट करेंगे ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है, स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप। जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने जो है उनका ऑफिशियल पेज जहाँ पे आपने फॉर्म को फिलअप करना है वो सामने आ जाएगा। हर दफा हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप फॉर द यंग वुमेन एंड गर्ल्स अर्न्स ग्रेजुएट स्टडी टू पाकिस्तान वुमेन इन एनी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अक्रॉस द पाकिस्तान। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि ये स्कॉलरशिप, बेसिकली आपको एक बात बताता चलूं, बहुत ज्यादा फीमेल और लोगों के नॉलेज में ये बात होती है कि ये स्कॉलरशिप आपको अब्रॉड जाने के लिए आपको दी जाएगी या बाहर जाके आप स्टडी करेंगे, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। ये स्कॉलरशिप ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्पल से दैट मैं पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लड़की पढ़ रही है, एग्जाम्पल से दैट मेल की अगर मैं बात करूँ, फीमेल की मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी सिस्टर, कोई भी लड़की या कोई भी स्टूडेंट अगर जो पढ़ रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, व्हाटएवर जो भी सेमेस्टर है, अगर पढ़ रही है तो उसको फंड जो है वो स्कॉटलैंड वाले देंगे। स्टडी वो पाकिस्तान में रहते हुए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर करेगी जिसके अंदर उसका एडमिशन हुआ होगा। एग्जाम्पल से दैट कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर उधर उसका एडमिशन हुआ, उसका फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके पास उसका स्टूडेंट कार्ड भी होगा, उसके ऑफर लेटर भी मिला होगा, जिसे एक जो सब जो है वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं। मीन टू से दैट आप यूनिवर्सिटी अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टाफ के पास से उन्हें कहें कि मुझे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट दें कि मेरा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो वो अटैच करना मस्ट है। तो अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो स्कॉलरशिप आपको विद इन द यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगी, आपको वहां पे आपको सब कुछ फ्री होगा। यहाँ पे ये सारी कुछ डिटेल दी गई। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट फॉर योर बैचलर डिग्री एचएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मैट्रिक उसके लिए भी, मास्टर के लिए भी है। यहाँ पे अवार्ड स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन गर्ल्स स्टेटेड। ट्यूशन फीस आपको दी जाएगी फ्री, हॉस्टल फीस और ट्रैवल मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 टाइम ईयर फॉर द स्टूडेंट ऑन द कैंपस हॉस्टल। ठीक है। सब्जेक्ट एरियाज एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेज एंड ओनली फॉर द मास्टर स्टेम। ठीक है। अब ये बताता चलूं कि एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्राम आ जाते हैं। अब ये खाली जिसने बीएस एजुकेशन किया वो नहीं, ये नहीं है कि बीएस एजुकेशन वाला ही अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वो आप इसको ऐड करेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी मतलब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम आते हैं, फूड सेफ्टी एंड और हेल्थ साइंसेज के अंदर भी। एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की मैं बात करूं, वो कहते हैं कि बी ए पाकिस्तानी नेशनल स्टूडेंट्स इन रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, बी परस्यूइंग 2 ईयर मास्टर डिग्री फॉर 4 ईयर और 4 ईयर मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका मास्टर चल रहा हो या 2 ईयर डिग्री चल रही हो और 4 ईयर डिग्री चल रही हो, होल्ड अ कंफर्म एडमिशन ऑफ लेटर फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये ना हो कि आपका भी एडमिशन कंफर्म ना हुआ और आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टूडेंट कार्ड अगर आपके पास बना हुआ तो आप साथ अटैच करेंगे, देन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे डिफरेंट एफएक्यूज मेंशन है।
आप इन डिफरेंट एफएक्यूज को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफएक्यूज भी हैं, यहाँ पे अप्लाई नो पे इस पे क्लिक आउट करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, स्कॉटलैंड एफएक्यूज आपके सामने अवेलेबल, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है। और यहाँ पे जो है एफएक्यूज फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे एमफिल के प्रोग्राम, ये जनरल आपके एफएक्यूज हैं, ये सारे आप रीड आउट करेंगे तो आपको टोटली समझ आ जाएगा कि कौन सी यूजफुल आपके लिए इन्फॉर्मेशन है और कौन कौन से कैंडिडेट्स रीड कर सकते हैं। पर ये अगर मैं डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ, जनरल एफएक्यूज जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप वो भी इसको रीड आउट करें ताकि आपकी भी जो क्लैरिफिकेशन अप्लाई करने से पहले आपको भी आइडिया होगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे डेडलाइन फॉर 20 सितंबर, तो लेकिन उन्होंने 30 सितंबर बताया, लेकिन आप 20 सितंबर तक करें। इज द ग्री टेस्ट रिक्वायर्ड, देयर इज नो ग्री टेस्ट रिक्वायर्ड, कोई किस्म का टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है। आइट्स रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड, आइट्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप, व्हाट प्रोग्राम ऑल fall under the health sciences, nutrition major, public health, biochemistry, more biology, zoology, startup type के program, what program fall under education, master in education, DESOL, DEFL, MED, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे what is STEM, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने व्यू में आप इसको देख सकते हैं। मतलब किसी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, सीएनएससी कॉपी, उसके बाद सैलरी स्लिप पेरेंट गार्डियन की, उसके बाद कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जेड शीट। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आप क्या करेंगे कि स्टाम्प पेपर लेके स्टाम्प पेपर साथ लगाएंगे कि मेरे वाले साहब की इनकम इतनी है। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, रिजल्ट शीट फॉर द मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एजुकेशन डिग्री, मतलब आपने एफएससी अगर कंप्लीट की है तो आप एफएससी की डिग्री साथ लगाएंगे। कॉपी ऑफ ट्यूशन फीस स्केड्यूल फॉर द योर प्रोग्राम, कॉपी ऑफ कंफर्मेशन एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उसमें यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट फॉल अंडर द बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। उसमें मास्टर एमफिल एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, ये सारे सब्जेक्ट, और बैचलर के अंदर एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। ये कवर का बताया जा रहा है। यहाँ पे HEC लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे इज द एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। Do I need a new admission letter? Can I use one from last year? The Scotland scholarship will only offer to candidate who can prove they have been accepted in university, मतलब जो प्रूव कर सके कि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्ट हो चुके हैं, मतलब आपका कंफर्म एडमिशन हो चुका है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स गिवन है। अब यहाँ पे बात आती है अप्लाई के हवाले से। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग अप्लाई के हवाले से इस प्लानों की वेब लिंक के ऊपर क्लिक आउट करते हैं। तो मेरे सामने एग्जाम्पल के जरिए आ चुके हैं आपके सामने अप्लाई का लिंक। आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप पे अपनी तस्वीर, उसके बॉटम में अपना आईडी कार्ड का फ्रंट बैक, अपने गार्डियन का आईडी कार्ड का फ्रंट बैक। आफ्टर दैट आपने अपनी एफएससी जो लास्ट डिग्री अगर आपने बीएस की तो बीएससी, बीएस आपने एफएससी मेंशन करनी है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि एक जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑफर लेटर मिला है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसके बाद आपने सैलरी स्लिप, उसके बाद आपने जितनी यूनिवर्सिटी के अंदर फी पे की उनके चलान साथ का, मतलब लास्ट वाला जो चलान है वो आपने पे करना है, साथ लगाना है। हॉस्टल के कोई एक्सपेंस है आपके, वो भी आपने साथ अटैच करने हैं, ठीक है। मतलब एक फाइल बना के उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है, साइज है, 16 MB से ज़्यादा ना हो, एक PDF फाइल बना के आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एग्जाम्पल से दैट मैं यहाँ से PDF फाइल कोई भी अपडेट कर लेता हूँ, कंप्यूटर से चूज कर लेता हूँ, कोई भी PDF फाइल एक चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑल लेट पास पेपर मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे सामने जो फाइल है ये ओपन हो रही है। अब एग्जाम्पल से कुछ लोगों की फाइल का साइज बहुत जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाता है, 32 आया 30 MB आ जाता है, तो आपने इस हिसाब से देखना है। हैव यू एन अपलोडेड अब मेंशन डॉक्यूमेंट, मतलब आपने अब मेंशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, यस नेक्स्ट पे क्लिक आउट करें। उसके बाद इनके अंदर ये भी आपने बताना है कि आपने स्कॉलरशिप में अवॉर्ड करना चाहती है। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट द जेंडर फॉर द अप्लाइंग, आप फीमेल है, ये जस्ट फीमेल के लिए। यहाँ पे नेम अपना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पाकिस्तानी है, मोबाइल नंबर, अपना वैलिड एप्लीकेंट एड्रेस, एग्जाम्पल मैं पंजाब से हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वैलिड आपने इस्तेमाल करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना वैलिड इस्तेमाल करना है। यहाँ पे स्टूडेंट आप एम्प्लॉयड है, व्हाट्सएप जो भी यहाँ पे सीएनएस नंबर मेंशन करना, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक आउट कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आगे मूव नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। इस तरह करके ये बॉटम पे आपको शो करता जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कितने % हुई है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको मूव करना है। एंड पे जाके आपने ये भी प्रोग्राम जिसे पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, ये अपना आप अपने रिव्यूज दें, आप व्हाई आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों विलिंग है, तो आप वो भी मेंशन करेंगे कि आप एक पूरा, मतलब ये नहीं है कि खाली 2-4 लाइनें लिखें, आप कम से कम 500 वर्ड का एक लेटर लिखें, एक ऐसे लिखें रिस्पेक्टेड, उसमें आप अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करें कि मुझे इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि मुझे इसको सपोर्ट करने वाला रिवर्स है, जो भी आप हो, या मेरे पेरेंट्स मेरे इतनी दूसरा स्टडी करने के लिए इतने अहल नहीं है कि वो मुझे पैसे दे सकें या कुछ करें, तो आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी है।
तो इस तरह करके आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और एंड पे कहेंगे कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन अभी तक इतनी डिटेल में किसी ने नहीं प्रोवाइड की होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सएप नंबर 0301 20 27 इसको क्लिक आउट करें और इस पर कॉन्टैक्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट करें ताकि इन्फॉर्मेशन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इसके लिए एलिजिबल हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।